ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं टॉर्क निकालेंगे किस पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। जब हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, यानी क्या होगा भैया कि आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उस पर देखेंगे कि उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, और फिर उस पर करेंगे ढेर सारे सवाल। और उस पर आज बहुत सारे सवाल हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क इन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब हमें टॉर्क निकालना है। हमारे पास क्या है? एक सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा भैया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये रहा। अच्छा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रखा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे? डाइपोल को रख देंगे भैया। डाइपोल को क्या कर देंगे? रख देंगे। देखो, ये हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रख दिया। डाइपोल को रख दिया। अच्छा, डाइपोल पे चार्ज होता है माइनस क्यू और एक होता है प्लस क्यू, ठीक है। हाँ, और उनके बीच की जो डिस्टेंस ली थी हमने, वो कितनी ली थी? 2a, ठीक है। और ये डिस्टेंस कैसी होती थी? स्मॉल डिस्टेंस होती थी। अब इसका जो सेंटर है वो मान लो है O। इसका सेंटर जो है डाइपोल का वो है O। अच्छा, और जो डाइपोल है ये एंगल कितना बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। अच्छा, अब देखो, अब आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि जब भी हम चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है, और वो फोर्स कितनी होती थी? वो फोर्स होती थी QE। कितनी फोर्स होती थी? QE। ये आपने पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालते थे तो वो कितनी आती थी? QE आती थी। अच्छा, अब डायरेक्शन देखूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी वजह से जो फोर्स थी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती थी वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड थी। हाँ भैया, बिल्कुल थी। तो इस चार्ज पर, यानी इधर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी? इधर F, और वो कितनी होगी? QE। वो कितनी होगी? QE। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी वो कितनी होगी? वो भी QE होगी, है ना। अच्छा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो कि जब तुम यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में जब तुम फोर्स निकालते हो, नेट फोर्स किसी भी डाइपोल पर, तो वो क्या होगी? जीरो होगी। जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी डाइपोल पर। हाँ, और ये क्या है? ऑलवेज, हमेशा जीरो होगी। कब? जब मैं किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, तो उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है वो हमेशा हमेशा जीरो रहेगी, हमेशा जीरो रहेगी। अब बात यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है, लेकिन भैया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो फिर नहीं कह सकते कि जीरो होगी या नहीं होगी, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमेशा जीरो रहेगी। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ये कपल फॉर्म करेगी या नहीं करेगी? सोचो, ये जो फोर्स लग रही है, कपल फोर्स कह सकते हैं इसको, है ना। कपल फोर्स क्या है कि जो इक्वल एंड अनलाइक फोर्स जो होती है उसको हम कपल फोर्स बोलते हैं। अच्छा, और यहां पर जो हमारी फोर्स है, ये इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। इस जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। हाँ, जब ये डिफरेंट है तो अब ये क्या है? इसको मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अराउंड डाइपोल घूमेगा ऐसे, इसके अराउंड डाइपोल, देखो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट क्या करेगा हमारा डाइपोल क्या है? रोटेट करेगा। डाइपोल जो है रोटेट करेगा। क्यों करेगा?
क्यों करेगा भैया? क्योंकि यहां पर जो फोर्स ऑफ एक्शन है इन दोनों फोर्सेस का वो डिफरेंट है, यानी जो दोनों फोर्सेस है वो एक लाइन में है नहीं है, दोनों फोर्सेस एक लाइन में नहीं है। और जब दोनों फोर्सेस एक लाइन में नहीं होती तो हम बोलते हैं कि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो है डिफरेंट। वो क्या है? डिफरेंट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भैया, है ना? हाँ, इसको कैसे लिखेंगे? मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा? टू टू इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which which do not have which do not have which do not have same line of action, which do not have same line of action, then then it will then it will rotate, it will rotate about rotate about center of mass, about सेंटर ऑफ मास। तो वो क्या है? अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमेगी। और यहां पर सेंटर ऑफ मास क्या है इसका? ये O है ना, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? O। अच्छा, O पॉइंट। तो अब क्या है कि ये हमारी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस सेंटर ऑफ यानी इस O के अराउंड घूमेगी। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं। अच्छा, और यहां पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। हाँ, और भैया इसका जो मोशन, अब ये क्या है? मोशन होगा। और ये जो मोशन करेगी ना, कैसा मोशन करेगी? स्पिन 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 मोशन करेगी ये, है ना? ये क्या है? ये जो डाइपोल है ये स्पिन मोशन करेगी। अच्छा, अब जब कोई भी चीज घूम रही होती है, कोई भी चीज जब घूम रही होती है तो भैया उसका हम क्या निकालते हैं? टॉर्क निकालते हैं, बोला है ना? कोई भी चीज घूमेगी तो उसका टॉर्क होगा ना। हाँ, तो भैया इसका मतलब इस डाइपोल का हम टॉर्क निकालेंगे। हाँ, अब देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया फोर्स जीरो है तो क्या डाइपोल भी जीरो होगा? सोचो, फोर्स जीरो है तो डाइपोल भी जीरो होगा क्या? सोचो सोचो सोचो। देखो नहीं, इसका डाइपोल जो है वो डाइपोल जीरो, सॉरी टॉर्क जो है वो टॉर्क जीरो नहीं आएगा, है ना? टॉर्क जीरो नहीं आएगा यहां पर। और टॉर्क जीरो नहीं आएगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में। क्लास 11th में हमने इसके बारे में बारीकी से चर्चा की थी, बारीकी से इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अच्छा, टॉर्क हमने पढ़ लिया। अब फोर्स कितना लग रहा है भैया? फोर्स लग रहा है QE। फोर्स कितना है? QE। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लूंगा? यहां पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लूंगा भैया? फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लूंगा? जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस फोर्स के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, और इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, परपेंडिकुलर निकालना है तो देखो मैं कैसे लूंगा? ये मैं यहां से ऐसे कुछ खींचूं, ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में खींचूं तो वो कितनी आएगी? देखो, अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है? ये क्या है? मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर मैं यहां पर दो कंपोनेंट करूं तो वो कितना होगा? A साइन थीटा आएगा, नहीं आएगा? ये कितना आएगा? A साइन थीटा। हाँ बोलो, हाँ या ना? अरे कैसे यार? देखो ये डिस्टेंस हमारी 2a, तो ये 2a है, तो यहां से यहां तक ये A हो गया और यहां से यहां तक भी ये A हो गया। बोलो हाँ या ना? अच्छा, तो हमारे पास कितना हो गया? ये A और ये भी A। तो यहां से ये इसके दो कंपोनेंट कर दूं। देखो इधर क्या होगा? A, अरे सुनो, ये है मेरा थीटा, ये है मेरा थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा ना, ये भी थीटा होगा। अगर मेरा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे यहां पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यार, यहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डाइपोल कितना बनाएगा? एंगल थीटा। हाँ, तो ये थीटा है तो थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है? a cos थीटा, a cos थीटा, है ना? और यहां पे क्या है? a sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? ये a sin थीटा वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? a sin थीटा वाली, ठीक है? तो हम क्या लेंगे? a sin थीटा। अच्छा, लेकिन अब एक चीज याद करो कि जो टॉर्क है वो इसकी वजह से भी निकलेगा और इसकी वजह से भी निकलेगा। टॉर्क जो है वो इसकी वजह से भी निकलेगा और इसकी वजह से भी निकलेगा। जो इसकी वजह से टॉर्क निकलेगा उसको मैं बोल रहा हूं टाउ 1, है ना? टॉर्क को बोलते हैं टाउ, ठीक है? और यहां पर क्या है? ये टाउ 2, टॉर्क 1 और ये क्या है? टॉर्क 2। अच्छा, जो नेट टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2, यानी टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अच्छा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क
2। तो ये हमारा नेट टॉर्क निकल के आएगा। और एक चीज याद रखना, ये टॉर्क जो है ये कैसे लगेगा, देखो इस चार्ज की वजह से ये ऐसे घूमेगा और इस चार्ज की वजह से ये ऐसे घूमेगा, है ना। जब टॉर्क लगेगा तो ये इस चार्ज की वजह से ऐसे और इसकी वजह से ऐसे। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन करना चाह रहा है, यानी इस डाइपोल को अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अरे ये देखो ऐसे है, जब इस पर फोर्स ऐसे लग रही है ना, क्लॉकवाइज फोर्स लग रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको ऐसे खींचना चाह रहा है, यानी अपनी ही डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसको अपनी ही डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है। ये जो है डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये भी क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है ना। टॉर्क इधर भी टॉर्क जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और इधर भी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी भी जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। तो अब टॉर्क कितना होगा इस पर वो निकालते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं रफ करता हूं उसको। कर लिया, ठीक है। अब देखो टॉर्क क्या है, टॉर्क कितना निकलेगा हमारा यहां से, ठीक है। जुबानी तेरी झूठी भी सच लगे, मेरा कोई होके भी कुछ लगे। ये हो गया टॉर्क 1, टॉर्क 2, ठीक है। ये हमारा नेट टॉर्क निकलेगा। अच्छा ढंग से कर दो भैया, ये क्या बना दिया है तुमने, है क्या बना देते हो। अच्छा चलो फिर, तो अब देखो, अब यहां से अगर मैं टॉर्क निकालूं, तो टॉर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा भैया यहां पर हमेशा प्लस आएगा क्या, यहां पर हमेशा प्लस आएगा, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो डाइपोल है वो किधर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये जो प्लस है ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा डाइपोल जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स कितना है क्यूई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए साइन थीटा। अच्छा ये F1 बोल दो, इसको F2 बोल दो। F1 की वजह से ये आ गया, F2 कितना है QE है ना। अच्छा अब भैया लेकिन ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो S2 चार्ज के लिए माइनस Q के लिए कौन सी होगी, देखो सिंपल यही होगी। अरे यही होगी भाई, यही होगी मेरे भाई, यही होगी। ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा थीटा, यहां पर ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये भी कितना होगा ए साइन थीटा, ये कितना होगा ए साइन थीटा, ठीक है। ये भी साइन थीटा और ये भी ए साइन थीटा। फिगर कुछ ज्यादा गोच मोच हो गया है ना, हाँ कुछ नहीं है, बस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहेगी दोनों फोर्सेस के लिए, ठीक है। हाँ दोनों चार्जेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ए साइन थीटा, तो टॉर्क जो निकलेगा वो कितना आएगा 2 इंटू क्यू ई साइन थीटा। अच्छा अब देखो दोनों ये अपोजिट सेम डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया प्लस ले लिया। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 2 क्यू ई साइन थीटा, 2 क्यू ई साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, क्यू ई इंटू ए, ऐसे करो ना, अभी ए रह गया ना यहाँ पर, ए साइन थीटा था। अच्छा अब इस टॉर्क को कैसे लिख सकता हूं मैं, क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट इंटू है ना ई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब देखो ये हमारे पास निकल के आ गया टॉर्क, ये हमारे पास निकल के आ गया टॉर्क कैसे निकल के आया, अच्छा इस फिगर को क्या मैं दोबारा समझाऊं तुमको, क्या दोबारा समझाऊं इस फिगर को, ठीक है। तो देखो क्या था इस फिगर में क्या था, इस फिगर में क्या था कि हमारे पास थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हमने एक डाइपोल को रखा था, जिस पर कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज थे, ठीक है। इसका सेंटर था O, और ये जो डिस्टेंस थी
इस डाइपोल की वो थी 2a, तो ये सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस a, तो ये भी डिस्टेंस a, बोलो हाँ या ना। अच्छा, फिर इस पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू QE, और इधर भी लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम नहीं है, तो ये घूमेगा, और जब घूमेगा तो ये कुछ ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, ये कुछ ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। हाँ, अब हमें टॉर्क निकालना था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहां से कितना आया, ये अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा था, हाँ, तो ये आया है a sin थीटा। अच्छा, और इधर भी मैं देखूं, अगर मैं इधर भी मैं देखूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी आएगी, ये आएगी, और ये भी कितनी होगी a sin थीटा, वो भी कितनी होगी a sin थीटा। अब समझ में आ गया, अब सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, अब ये निकल के आया मेरा टॉर्क, वो कितना है PE sin थीटा, वो कितना है PE sin थीटा। अगर अब मैं इस टॉर्क को, अगर अब मैं इस टॉर्क को इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो देखो टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E। जब भी हम साइन थीटा का कंपोनेंट हटाते हैं तो वहां पर क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, वहां पर क्या क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो यहां तक ये सब कुछ समझ में आया, यहां तक सब कुछ समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए। अभी हमारा जो टॉर्क निकल के आया वो कितना निकल के आया है, PE sin थीटा, वो कितना निकला है, PE sin थीटा। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर मेरा थीटा जो है वो 0 हो जाए, केसेस में बात करते हैं, कुछ केस जान लेते हैं टॉर्क के बारे में। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लो, चलो थीटा क्या है 90 डिग्री है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे, ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, ठीक है। तो अब इस बार डाइपोल को कैसे रख दिया, ऐसे, ये रहा मेरा डाइपोल, ये रहा डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, तो थीटा क्या है 90 डिग्री है रे, 90 डिग्री बन रहा है भाई सब, देखो 90 डिग्री का बन रहा है ना। हाँ, तो टॉर्क कितना होगा, PE sin 90, sin 90 कितना होता है 1, sin 90 कितना होता है 1, तो यहां से जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम टॉर्क निकल के आ जाएगा, और वो कितना होगा PE, वो कितना होगा PE। तो जब हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, तो इस डाइपोल पर जो है वो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में खींचना चाहेगी, और इसलिए ये 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इस पर क्या है मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, बोलो इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, बोला भैया ठीक है। अब तो केस 2 क्या है, केस 2 है हमारे पास कि अब जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री के एंगल पर रख दिया है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो हम पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे यूनिफॉर्म, तो बनाइए, ये लो ए जी हो जी लो जी सुनो जी मैं हूं मन मोजी, मैं जो करता हूं वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4, ठीक है। अब देखो ये है मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैंने इसमें एक डाइपोल को रख दिया, मैंने इसमें एक डाइपोल को रख दिया, डाइपोल क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो थीटा 0 है। अच्छा, अब कोई भी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी वजह से जो नेट फोर्स आती है वो कितनी आती है 0, नेट फोर्स जो आती है वो 0 आती है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड इधर होगी, सॉरी फोर्स वो कितनी होगी क्यू, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर होगी, तो क्या ये डाइपोल अब रोटेट करेगा, क्या ये डाइपोल अब रोटेट करेगा, नहीं रोटेट तो नहीं कर रहा भैया, ये डाइपोल तो खिंच रहा है, ये डाइपोल खिंच रहा है, और जब यहां पर डाइपोल रोटेट ही नहीं करेगा तो क्या इसका टॉर्क निकाल सकते हम, नहीं निकाल सकते, तो इसका टॉर्क कितना होगा, नेट टॉर्क 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल। अब देखो थीटा 0 करो, टॉर्क कितना होता था PE sin थीटा, PE sin थीटा, sin थीटा कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना होगा 0, समझ गए बात को, हाँ, या तो तुम ऐसे फॉर्मूला में पुट करके कर लो, या फिर एक चीज समझो कि ये जो डाइपोल है ये अब खिंच रहा है ना कि रोटेट कर रहा, और जब कोई चीज
घूमती है तभी हम उसका क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। तो यहां पर ये खींच रहा है, घूम ही नहीं रहा, रोटेट ही नहीं कर रहा, तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। अच्छा, फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो, थीटा भी जीरो। तो अब ये जो सिस्टम है पूरा, ये जो पूरा सिस्टम है, ये किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और यहां पर इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लास 11th में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। अच्छा, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, है ना, मान लो कि मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, ये लो डिस्प्लेस, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू। जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो ये क्या है, फिर से अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा। देखो, ये था मेरे पास डाइपोल, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो जब मैं इसको छोड़ दूंगा ना, जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा, तो ये फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों, तो इसका मतलब जब भी हम थीटा 0 डिग्री करते हैं तो जो डाइपोल है वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। कैसे, देखो, इस पर इधर फोर्स लगेगी, इस पर इधर फोर्स लगेगी कितनी, क्यूई, और इस पर इधर फोर्स लगेगी कितनी, क्यूई। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस होकर उसी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड tries to align dipole in its own direction, अपनी खुद की डायरेक्शन में क्या है, अलाइन करना चाहता है। अच्छा, अब ये कर लिया नोट। अब देखो केस 3 क्या है, हमारा केस 3 आता है कि थीटा हमारा थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए हमारा 180 डिग्री, थीटा हो जाए हमारा 180 डिग्री। तो देखो, ये है मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया कोई डाइपोल, रख दिया, देखो ये रख दिया मैंने कोई एक डाइपोल। अच्छा, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, तो इसका डाइपोल मूवमेंट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो थीटा 180 डिग्री। अच्छा, तो भैया ये जो नेट फोर्स होगी इस पर जीरो होगी, मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा नेट फोर्स जीरो। अच्छा साहब, और देखो अब यहां पर क्या है कि माइनस क्यू पर जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या होगा, ये कंप्रेस हो रहा है थोड़ा सा, यानी ये दब रहा है। क्या ये अभी ही रोटेट हो रहा है, क्या अभी ये रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो यहां पर टॉर्क क्या आएगा, यहां पर टॉर्क कितना आएगा, नेट जीरो, नेट टॉर्क कितना आएगा, जीरो, नेट टॉर्क कितना आएगा, जीरो। अच्छा, क्योंकि यहां पर ये टॉर्क जो है रोटेट नहीं कर रहा, ये क्या है, दब रहा है, देखो दब रहा है, सब फोर्स लग रही है ना, इससे इधर डायरेक्शन से फोर्स, इधर डायरेक्शन से फोर्स, तो बेचारा दबा दिया ये दोनों फोर्स इसने, तो रोटेट कहां करने दे रही है इसको फोर्स, इसलिए इस पर टॉर्क जीरो। अच्छा, और थीटा है 180 डिग्री और टॉर्क है जीरो, फोर्स भी जीरो, तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, है ना, और उसको फिर छोड़ दूं, तो मैं उसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा ना, वो जो टॉर्क है जो डाइपोल है वो उसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। मैं जिस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा वो उसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ा कि जो टॉर्क है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन फोर्स हमेशा जीरो होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमने जान लिया। कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें फोर्स हमेशा जीरो, किस पर, किसी भी डाइपोल पर, हाँ, किसी भी डाइपोल पर, मैंने चार्ज पर नहीं बोला, मैंने बोला डाइपोल पर। अच्छा, और
जो उस पर टॉर्क होता है वो जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। जीरो कब होगा? जब हमारा थीटा जो है 180 डिग्री और या फिर 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसको नोट कीजिए बढ़िया तरीका से। तो अब यहां से कुछ सवाल कर लेते हैं हम टॉर्क के ऊपर। तो सवाल क्या है? पहला सवाल ये कहता है कि एक डाइपोल है कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, है ना, सेपरेटेड बाय, देखो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने डाइपोल को रख दिया है ना, डाइपोल को रख दिया है। अच्छा, और डाइपोल को रख दिया है, तो अब ये जो डाइपोल है इस पर जो चार्जेस हैं वो कितने हैं? इस पर जो चार्जेस हैं वो है माइनस के 0.1 माइक्रोकूलम और प्लस 0.1 माइक्रोकूलम। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। और ये जो डाइपोल की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ठीक है, हाँ। तो अब हमें क्या है, यहां पर मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, हमें यहां पर मैक्सिमम टॉर्क जो है निकालना है। अच्छा, और यहां पर क्या है कि जो Q है वो कितना है? 0.1 माइक्रोकूलम, यानी कितना हो जाएगा ये? 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है कितना? 2a कितना दे रखा है हमें? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अरे ये डिस्टेंस हम 2a लेते थे ना, ये 2a, हाँ, डाइपोल की डिस्टेंस 2 है, वो कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। हाँ, तो जो टाउ मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अच्छा, पी कितना है यहां पर? पी कितना है भैया? पी कितना है? अच्छा, पी जो होता है वो होता है क्यू इंटू टू ए इंटू ई इंटू साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? यही होता है। तो यहां से हम क्या है? मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हैं, इस पर मैक्सिमम टॉर्क निकाल सकते हैं। क्यू कितना दिया हुआ है हमें? क्यू है 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2a कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 टू द पावर 5। अच्छा, अब साइन थीटा की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, देखो मैक्सिमम टॉर्क निकालना है हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और एक चीज याद रखो, जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क मुझे मैक्सिमम निकालना था, तो जो मेरा डाइपोल था वो 90 डिग्री के एंगल पर था या नहीं था? 90 डिग्री के एंगल पर रखा था, नहीं रखा था? और 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1। तो यहां से 0.1, तो 0.1 को कितना लिख सकता हूं मैं? यहां से हटाया, अपॉन में आ गया 10, अपॉन में आ गया कितना? 10। और जब ये 10 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और 5 कितना हो गया? 10 टू द पावर 3। कितना हो गया? 10 टू द पावर 3। तो कितना होगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम टॉर्क कितना निकल के आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? 10 टू द पावर माइनस 4, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, न्यूटन इंटू मीटर। कितनी होगी? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहां तक ये समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिग्री के एंगल पर रखा है? 60 डिग्री के एंगल पर। थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री, थीटा है हमारा 60 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कितनी है? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। It experiences a torque equal to 8 root 3 न्यूटन मीटर, यानी जो टॉर्क है वो कितना है? 8 रूट
3 न्यूटन इनटू मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन डाइपोल इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2 सेंटीमीटर। अगर जो 2a है, लेंथ ऑफ डाइपोल कितना हो गया था 2a, अगर वो किसकी इक्वल हो 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के अगर ये इक्वल हो, तो यहां पर हमें क्या है चार्ज निकालना है डाइपोल पर, चार्ज हमें निकालना है डाइपोल पर। तो भैया हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, वो कितना होता था Pe sin थीटा। हाँ जी बिल्कुल भैया सही है। और जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता था वो कितना होता था Q इंटू 2a। डाइपोल मूवमेंट कितना होता था Q इंटू 2a। तो टॉर्क इक्वल टू कितना होगा Q इंटू 2a इंटू E sin थीटा, E sin थीटा। अच्छा यहां तक समझ में आ गया। अब इस फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। तो टॉर्क कितना है 8√3 इज इक्वल टू Q, हमें वैल्यू निकालनी है। 2a किसके इक्वल है 2a है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल, 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 टू द पावर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 टू द पावर 5 sin थीटा यानी sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2। तो देखो √3 से ये √3 कैंसिल, हाँ 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर माइनस 2 कितना होगा कितना होगा ये 8 इज इक्वल टू Q इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। अब Q निकालना है Q, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, जब मैं 10 टू द पावर 3 को इधर लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3। तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, इतना चार्ज जो है निकल के आएगा, इतना चार्ज जो है निकल के आएगा। कौन सा आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।